हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड से संयुक्त करने पर बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होगी। तो हमें बताना है कि जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करने पर उसके बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा किस ओर होगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, विद्युत रासायनिक सेल। तो हमें पता होना चाहिए विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है, और जो हमारे इलेक्ट्रोड है उनका चयन किस प्रकार से किया जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करेगा और कौन सा एनोड की तरह कार्य करेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है कि एक क्या है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और अगर इसका मैं अपचयन विभव लिखूं तो वो कितना होता है, अपचयन विभव वो कितना होगा, 0। और दूसरा क्या दिया गया है, कॉपर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड तो इसका हमारे पास अपचयन विभव क्या होगा, कुछ धनात्मक आता है विभव, वो क्या आएगा, धनात्मक रूप में आएगा कुछ ना कुछ, यानी कि इससे ज्यादा ही होगा। आप देखिए जो हमारी सक्रियता श्रेणी होती है वो किस प्रकार होती है कि जिसका अपचयन विभव ऋणात्मक वो सबसे ऊपर आएगी, और शून्य फिर क्या आता है, धनात्मक, वो क्या है हमारा अपचयन विभव के आधार पे हम इस श्रेणी में तत्व की तत्वों को वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा कि हमारा अपचयन अपचयन विभव के ऋणात्मक मान में कमी होगी। तो वो क्या होगा, अपचयन विभव के ऋणात्मक मान में कमी हुई तो वो क्या करेगा, ऑक्सीकरण होने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होगी, कम, और अपचयन होने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर चयन की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो अगर हमारा सक्रियता श्रेणी में हम हाइड्रोजन और उसको रखें तो वो क्या आएगा, पहला हाइड्रोजन आएगा फिर क्या आएगा, कॉपर। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, अपचयन जो प्रवृत्ति है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अपचयन प्रवृत्ति बढ़ेगी मतलब इसमें से दोनों में से सबसे ज्यादा पहले कौन अपचयित होगा, कॉपर। तो जो हमारा कॉपर है वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड के रूप में, और H2 क्या करेगा, एनोड की इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करेगा। तो ये हमारा अगर दो पात्र है तो यहाँ क्या होगा, हमारा ये वाला इलेक्ट्रोड होगा तो ये किसका होगा, प्लेटिनम, यानी कि जो H2 के लिए हम प्रयोग में करते हैं। और यहाँ क्या होगा, कॉपर। तो एनोड पर अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब क्या है कि एनोड पे जो हमारी H2 गैस है वो क्या करेगी, अपने आयन में टूट के क्या देगी, दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा हमारा ऑक्सीकरण, और कैथोड पे क्या होगा, इस पर क्या होगा, जो हमारा कॉपर 2+ में होगा वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रोड पे जाके क्या बनाएगा, कॉपर धातु। अब ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे अपचयन। अब हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन किस ओर से किस ओर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे इलेक्ट्रोड है
ये क्या है, इधर क्या है, हाइड्रोजन H2 होगी यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा, कॉपर धातु होगी। तो इसमें अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या आता है, ऋणावेश आवेश, क्योंकि क्या करेगा, H प्लस में टूट के H और इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर आयन कॉपर में परिवर्तित होंगे, तो यहाँ क्या आएगा, धनात्मक। तो हमें पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह कहाँ से होगी, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो इसका मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो किस ओर जाएंगे, कॉपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो हमारे एनोड से कैथोड की ओर जाता है, तो एनोड के रूप में हमारा क्या कार्य करेगा, हाइड्रोजन, और कैथोड के रूप में कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस ओर होता है, एनोड से कैथोड। एनोड के रूप में हमने क्या लिया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एनोड क्या आएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और कैथोड के रूप में क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।